हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आइए डॉलर इंडेक्स का वापस से एनालिसिस चालू करते हैं। यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे देखते हैं कि क्या पोजीशंस मार्केट के अंदर बनेंगी। तो कल हमने प्रेडिक्शन किया था कि भाई ये लेवल टूटते ही ये 95.70 और $95 तक जाएगा। हालांकि टूटा, लो लगाया 96.37, लेकिन जो हमारे लेवल्स थे वहाँ तक नहीं गया। उसके बाद शाम को आपके बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आए। जॉल्स जॉब ओपनिंग डेटा आपका न्यूज़ था, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आपका न्यूज़ था। वो सारे न्यूज़ पॉजिटिव आए और डॉलर के अंदर अगर आप देखोगे चलते बाजार के अंदर इसने गैप अप दिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। तो स्टोरी क्या है कि देखो, ये बहुत टाइम से लोग कहते रहे इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, सब लोग कह रहे हैं। उसका इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। अब तो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो भी गया तो मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ा कोई सेलिंग प्रेशर आएगा। यहाँ पे अभी मार्केट वेट कर रहा है आपके अच्छे डेटा पॉइंट्स की। आज एडीपी नॉन फॉर्म डेटा है, उसका मेरे को कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आता, मेरे को तो थर्ड क्लास डेटा लगता है। तो मेन डेटा कल आएगा नॉन फॉर्म पेरोल डेटा, जिस पे आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका 4 तारीख को यूएस का हॉलीडे है। तो कल आपको डेटा देखने को मिलेगा। जनरली फ्राइडे को आता है डेटा, लेकिन कल आपको नॉन फॉर्म पेरोल डेटा देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट बंद से परसों, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको डॉलर इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है। क्या बनाया है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का हाई ब्रेक हो गया है, गैप ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। अब अगर ये वाला हाई दोबारा टूटेगा तो ये 97.50 और ये लेवल सरपास कर गया तो $98 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई फंडामेंटली डेवलपमेंट आता है और ये वाला लेवल टूटता है, लो लेवल टूटता है, तो डेफिनेटली नीचे ये $95 तक जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो अब आपका जो मेक और ब्रेक डिसीजन है, बाइंग सेलिंग का डिसीजन है, वो इसके बेसिस पे है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय करो डॉलर को। यानी डॉलर में तो बाय करोगे नहीं, आप क्या करोगे? डॉलर में अगर बाय है तो यूरो सेल बनता है, जीबीपी सेल बनता है, गोल्ड सेल बनता है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ, डॉलर में यहाँ पे बाय है और इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस है। ये चला गया तो कुछ मत करना, शांति से बैठे रहना, क्योंकि ये नियर बाय सपोर्ट जोन के अंदर है। सपोर्ट जोन बड़ा है, 100-150 पिप का सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे आप शांति से बैठे रहना और सपोर्ट लेके फिर वहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न बनने की वेट करना। फिर आपको एक बाउंस बैक मिलेगा, वहां पे हम दोबारा ट्रेड लेंगे। जनरली लोग कहते हैं सर कैंडल पैटर्न पिट जाते हैं, ये हो जाते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, पिट जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं पिटते। मेन है कि आप किस प्लेस पे कैंडल पैटर्न को पकड़ रहे हो, कितने पिप गिरने के बाद हम कैंडल पैटर्न को पकड़ रहे हो, ये एक समझदारी वाली बात है, ठीक है। और यही हम अपने एडवांस कोर्सेज के अंदर आपको कराते हैं कि भी किस लेवल पे आपको पकड़ना है, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी। मैं तो केवल आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर या बैक टेस्टिंग करोगे जो, वो प्रैक्टिस आपको करनी होती है उसके अंदर। यहाँ पे 1800 के ऊपर ये गया, 1830 का हाई लगाया। नीचे मैंने बोला था बाय ऑन डिप कैंडिडेट है, 1761 का लो लगा दिया था। तो अगर किसी ने डिप पे बाय किया तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी 30-35 पिप का प्रॉफिट हो रहा है। और नीचे इसने क्लोजिंग कल ऊपर 1805 के ऊपर दी। 1800 के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग ऊपर दे दी। अब अगर इसका हाई कटता है आज 1830 का, फिर तो समझो ये 1900 100% जाने के लिए रेडी बैठा है, 1900 2000। और ये आपका रिवर्सल का लेवल है, मैंने आपको पहले ही बोला था 1800 से और ये 2000 के बीच में रिवर्सल पॉइंट है। ये सेलिंग जोन है, हमारे बाइंग पॉइंट नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि अगर ये हाई टूटे तो बाय कर लेना, 1900 जाएगा, 2000 जाएगा, जा सकता है, लेकिन नीचे गिरेगा कहाँ कहाँ ऐसा लगाएंगे, वो एक बात है। तो अगर आपको बाय का ऐसे लेना है तो 1750 का जो ये लेवल है ये आपका काम करेगा। अगर ये 1830 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 1750 के नीचे कोई भी 2 आवर का कैंडल अगर क्लोज होता है और उसका लो ब्रेक होता है, तो आप बाई की पोजीशन से स्टॉप लॉस हिट कर सकते हैं। नहीं तो 1830 के ऊपर बाई करके आप आराम से 1900 तक के लिए प्ले आउट कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी पे हमने आपको शॉर्ट पोजीशन चल रही थी, ये हाई हमारा कट गया, स्टॉप लॉस हमारा पहले काटा। स्टॉप लॉस काटने के बाद टारगेट भी ऑलमोस्ट ने नीचे अच्छे खासे दिए, मतलब अच्छा खासा गिर गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी दमखम ज्यादा मेरे को नजर नहीं आता है। यहाँ पे आप देखोगे इवनिंग स्टार कैंडल पैटर्न बनाया है, तो करंट लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। इस कैंडल का ये 3788, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मोटा मोटा 44 पिप्स का आपका जो है स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपके 80 पिप तक के आपका टारगेट रहेंगे, यानी 3640 तक के आपके टारगेट रहेंगे, कम से कम 3650 3640 तक के आपके टारगेट रहेंगे इसके अंदर। तो ये आप शॉर्ट ट्रेड पोजिशनल बना सकते हो मार्केट के अंदर। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड पे मैंने आपको बोला था कि 45 के आसपास आए तो शॉर्ट कर लेना, 50 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया 3351.77, कंडीशन मैट हो गई, लेकिन स्टॉप लॉस हिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने कहा था कैंडल जब क्लोज होती है तो उस कैंडल का हाई के ऊपर हमें निकलना होता है। हाई ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आज सुबह लो कितना लगा दिया, 28.78, 3329 का ले लो, 3329, 3329 का ले लो आप। तो 45 में बेचा हमने। मैंने तो कहा था 38 पे तो कवर कर लेना, 36 में तो कवर हो चुका, तो 50 पॉइंट का प्रॉफिट हम इसमें
काउंट करेंगे गोल्ड के अंदर, अभी भी मेरी शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 3350 इसका स्टॉप लॉस है, 3358 का। इसका हाई कट गया तो तुरंत बाय, फिर 3375 तक ये जाएगा। उस वक्त जो भी यहाँ पे लो लगा होगा वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा बाइंग की पोजीशन में। नहीं तो यहाँ पे आप शॉर्ट मारो, 3358 का एसएल रहेगा और आपके जो टारगेट है 3320 और 3315 के आपके टारगेट रहेंगे नीचे गोल्ड के। बीटीसी में अभी कोई फ्रेश एनालिसिस नहीं है। यूएसडी जेपीवाई मेरे लिए एक प्रोस्पेक्टिंग कैंडिडेट है, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। कल भी इसने यहाँ पे हैमर बनाया। अब देखो सपोर्ट लेवल जो होता है ना, ये सपोर्ट लेवल है इसका, मैं आपको मार्किंग कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो, ये मल्टीपल सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे इसके आसपास जहाँ पर भी आपको ये हैमर मिलता है, कुछ मिलता है, तो एक बार ट्रेड लेना चाहिए आप लोगों को। तो वापस अगर नीचे आएगा तो डेफिनेटली आप बाय ट्रेड लो और ये ऊपर भगेगा और स्टॉप लॉस 142 का रहेगा। 142 के नीचे कोई भी 2 आवर्स का कैंडल बंद होता है उसके लो के नीचे एग्जिट, नहीं तो नीचे आप जितना सपोर्ट पे बाय करोगे 4250 पे, 4260 पे, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा ये यूएसडी जेपीवाई कैंडिडेट। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं करना है करंट लेवल पे। तो दोस्तों ये एनालिसिस थी आज की। तो अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करा करें। थैंक यू सो मच।